एक समय की बात है। एक अनोखे छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। टिम्मी को अपने घर के पास के जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह वह अपनी आंखों में चमक के साथ उठा। उसे कुछ नया खोजने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। टिम्मी ने अपने पसंदीदा स्नैक्स, एक पानी की बोतल और जंगल का बनाया हुआ एक नक्शा के साथ एक छोटा बैग पैक। जैसे ही वह जंगल में गया, उसने कुछ अनोखी चीज देखी। एक चमकती हुई तितली जो रास्ता दिखाती हुई प्रतीत हो रही थी। उत्सुक होकर टिम्मी ने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। तितली उसे जंगल में और अंदर ले गई, जहां पेड़ लंबे और घने हो गए। रास्ता और अधिक रहस्यमय हो गया और हवा जादू से भर गई। जैसे ही टिम्मी ने आगे बढ़ना जारी रखा, उसकी नजर दरवाजे के आकार के खुले एक छिपे हुए प्राचीन पेड़ पर पड़ी। तितली उसमें से उड़ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के टिम्मी उसके पीछे हो लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब टिम्मी ने खुद को एक जादुई जंगल में पाया। उसके चारों ओर सब कुछ जीवंत और रंगीन था और पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। छोटी परियां फूलों के बीच नृत्य कर रही थीं और बात कर रहे जानवरों ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। जैसे ही उसने आगे की खोज की, टिम्मी की मुलाकात ओलिवर नाम के एक मिलनसार उल्लू से हुई, जिसने मंत्रमुग्ध जंगल में उसका मार्गदर्शक बनने की पेशकश की। ओलिवर ने उसे वहां रहने वाले जादुई प्राणियों के बारे में बताया, जैसे शरारती खिलखिलाती पिक्सीज और हगोबियर्स नामक सौम्य दिग्गज। उन्होंने अपना साहसिक कार्य जारी रखा। उनका सामना एक बात करने वाले पेड़ से हुआ जो ज्ञान साझा करता था, और एक चमचमाती झील जिसमें पानी था जो हीरे की तरह चमकता था। प्रत्येक कदम एक जादुई आश्चर्य की तरह महसूस हुआ और टिम्मी का दिल आश्चर्य से भर गया। लेकिन फिर वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जहां काले बादल इकट्ठे थे और जादू फीका पड़ गया। ग्रम्बल नाम का एक क्रोधी प्राणी, जिसके पास जंगल के आकर्षण को कम करने की शक्ति थी, इस हिस्से की रक्षा करता था। बड़बड़ाना हर बात पर बड़बड़ाता था और आगंतुकों को नापसंद करता था। टिम्मी जानता था कि उसे जंगल का जादू बहाल करने के लिए कुछ करना होगा। उसने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि ग्रम्बल को जिस एक चीज की जरूरत थी वह थी एक दोस्त। इसलिए टिम्मी ने ग्रम्बल से दोस्ती करने और उसे जादुई जंगल की खुशियां दिखाने का फैसला किया। अपनी प्रसन्न भावना और दयालु शब्दों से टिम्मी ने धीरे धीरे ग्रम्बल का दिल जीत लिया। ग्रम्बल की चिड़चिड़ाहट कम होने लगी और उसे अपने चारों ओर सुंदरता और खुशी का पता चला। परिणामस्वरूप मंत्रमुग्ध जंगल एक बार फिर जादू से जगमगाने लगा। टिम्मी की दयालुता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जंगल ने उसे एक जादुई क्रिस्टल उपहार में दिया। यह क्रिस्टल जहां भी ले जाया जाए वहां खुशियां और रोशनी लाने की शक्ति रखता था। टिम्मी बहुत खुश था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने गांव लौटना होगा। जैसे ही उन्होंने विदाई ली, चमकती हुई तितली एक बार फिर प्रकट हुई और घर वापसी का संकेत दे रही थी। टिम्मी ने अपने नए दोस्तों को कसकर गले लगाया और किसी दिन वापस लौटने का वादा किया। गांव में वापस आकर टिम्मी ने अपने जादुई साहसिक कार्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया, जो आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। उसने जादुई क्रिस्टल को गांव के केंद्र में रख दिया और उस दिन से गांव हंसी, खुशी और प्यार से भरा स्थान बन गया। टिम्मी ने जान लिया था कि जादू केवल मंत्र और औषधि के बारे में नहीं है। वह जहां भी जाते थे, यह खुशी और दयालुता फैलाने के बारे में था। और इसलिए उन्होंने खुले दिल से दुनिया का पता लगाना जारी रखा, यह जानते हुए कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन में थोड़ा जादू पैदा कर सकता है। और इस प्रकार टिम्मी और मंत्रमुग्ध वन की मनमोहक कहानी दूर दूर तक फैल गई,
जिसने बच्चों और वयस्कों को दयालुता और प्रेम के जादू में विश्वास करने के लिए समान रूप से प्रेरित किया।